हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक माइक्रो कैप कंपनी जिसका नाम है सदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। चलिए, इसके फंडामेंटल्स अगर हम देखेंगे तो इसका मार्केट कैप अभी चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ रुपीस। इसका पी रेशो है 20.9। करंट प्राइस आज इसकी क्लोजिंग हुई है 232 रुपीज़ पर। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, 48.6% और 41.3%। ये मैग्नीशियम में मेजरली डील करती है। अभी हम देखेंगे इसकी वेबसाइट पे जाकर। इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। इनिशियली पिछले 5 साल का देखें तो 2019 से 2022 तक ये ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ से 30 रुपीज़ हुई थी, सिर्फ डबल हुई थी 3 सालों में। लेकिन 2022 वॉज द ब्रेकआउट ईयर। यहाँ से इसने इतना तगड़ा जंप किया है क्योंकि इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के साथ साथ फिर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है। तो अब ये यहाँ पे देखिए 29 जुलाई 2022 को 24 रुपये का ये शेयर था। उस टाइम पे किसी ने लिया होगा तो वहाँ से अब तक इसकी ग्रोथ हो चुकी है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो काफ़ी अच्छा इसने ग्रोथ दिखाई है और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये ओवर वैल्यूड है। इट इज़ स्टिल वेरी मच ऑन द एवरेज साइड। वैल्यूएशन इसका इतना हाई नहीं हुआ है अभी भी। और अगर ये अगले 1 साल 2 साल में अच्छे रिजल्ट दिखाती है तो ये डेफिनेटली यहाँ से भी ये 10 गुना रिटर्न दे सकती है। चलिए, इसके हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स। ये तो क्वार्टर एंड क्वार्टर है। इस पे हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर। देखिए, ये ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ी हुई थी कंपनी। नेट प्रॉफिट इसका यहाँ पे देखिए, कभी कभी लॉस भी हो रहा था, बट 2022-23 और 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर्स में इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। 0.4 करोड़ मतलब 40 लाख रुपए से सीधा 3 करोड़ 50 लाख और यहाँ 3 करोड़ 33 लाख। तो 2 सालों में इसने कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। इसका हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। एसेट्स एसेट्स भी अब इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। 4.4 करोड़ के एसेट्स थे 2022 में, 22 के एंड में। 2023 के एंड में वो हो गए 7.6 करोड़ के और अब हो चुके हैं वो 13 करोड़ के। और आगे देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 54.16%। गवर्नमेंट, ये कौन सी गवर्नमेंट है इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि सदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है तो ये आंध्रा में वर्क करती है मेनली। तो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें इसमें स्टेक लिया हुआ है। और अभी आप जानते हैं कि ये जो नई सरकार भी आई है इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार, ये दो जगहों का बहुत बड़ा रोल है। तो आंध्र प्रदेश की कंपनी को ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा होगा ही होगा, बट स्टिल एक फेवरेबल पोजीशन मिल सकती है अगर कोई सेंट्रल ऑर्डर्स भी ऑप्शन किए जाते हैं या रखे जाते हैं सामने। तो प्रमोटर्स और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 66% है और बाकी 34% पब्लिक के पास है। और इसके 30 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ओवरऑल। देख लेते हैं हम इसकी एनुअल रिपोर्ट। 23-24 की तो अभी पब्लिश हुई नहीं है, तो 22-23 में देख लेते हैं मैनेजमेंट का क्या डिस्कशन था। इसमें ये बोल रहे हैं कि कंपनी इनिशियली मैग्नीशियम मेटल प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन चाइना से मैग्नीशियम मेटल वेस्ट मैग्नीशियम का काफ़ी ज़्यादा डंपिंग होने लगी, तो फिर इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपना कंपनी का जो पोर्टफोलियो है। अब ये मैग्नीशियम पाउडर्स, टर्निंग्स और मैग्नीशियम मेटल इनगॉट्स में डील करते हैं। कंपनी को 2022-23 में 30 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि अगले 12 से 15 महीने में डिलीवर करने वाली थी। और
फिर इसमें ये बोलते हैं कि वीकर रुपी की वजह से इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज का थ्रेट है, ये मानते हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग विद देयर सप्लायर्स ताकि ये थ्रेट मिनिमाइज हो सके। ये तो कंपैरिजन है, ये हमने देख ही लिया। बाकी इसका अब हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम में डील कर रही है, तो मैग्नीशियम का यूसेज कहाँ होता है और क्या ये डेफिनेटली इतना ग्रो कर सकता है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन प्रोडक्ट्स दैट बेनिफिट फ्रॉम बीइंग लाइट वेट। जो लाइट वेट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि कार सीट्स हो गए, लगेज, लैपटॉप्स, कैमराज, पावर टूल्स। और जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों के पास कार खरीदने के लिए भी आजकल पैसे हैं अवेलेबल, जो लोग 1-2 साल भी सेव करके कार ले लेते हैं। लैपटॉप्स का यूसेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कैमराज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड पावर टूल्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस एप्लीकेशंस में मैग्नीशियम का काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड होती है। एरोस्पेस डेट इज़ डिफेंस सेक्टर मेनली, डिफेंस सेक्टर में मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और हमारी सरकार का भी डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो अगर इसको अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं आने वाले सालों में, तो ये अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। बस इनको अपने एक्सपेंसेस कम रखने पड़ेंगे, वरना रेवेन्यू में तो इनका ग्रोथ हो ही रहा है ईयर ऑन ईयर। सो ये एक हाई रिस्क कंपनी है, ऑब्वियसली 70 करोड़ से का मार्केट कैप है, बट अगर इसमें आपका कन्विक्शन लगता है कि हाँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसाइड करके इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तभी इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग में 70 करोड़ से मान लीजिए 200 करोड़ जाने में ये 2 या 3 साल लगा सकती है, लेकिन 200 करोड़ से फिर 1000 करोड़ तक जाने में इसको 1-2 साल से ज़्यादा नहीं लगते, और ऐसा काफ़ी कंपनीज में हो भी चुका है पहले। तो आप इसमें अपना व्यू बना सकते हैं, बस यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक भी सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, और इस तरह के एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर माय सब्सक्राइबर्स।